नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो और जिसमें हम बात करेंगे सॉल्व पेपर है कनिष्ठ सहायक का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और इसमें हम 100 क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जिसमें हम जीएस और उत्तराखंड का पोर्शन देखेंगे, जिसमें करंट और मैंने बताया था आपको करंट और रीजनिंग का पोर्शन इसमें स्किप करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है आपका अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर है, तो वो किसी काम का नहीं है आप लोगों का। और बात करेंगे आपके रीजनिंग पोर्शन की। तो रीजनिंग पोर्शन आपका 2-4 नंबर का रीजनिंग आता है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनको नोट करें और उसके अकॉर्डिंग जो है अभ्यास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कारतूस किस भाषा का शब्द है, पूछा है। ठीक है, कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो पहला क्वेश्चन, कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो कारतूस जो है आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम बड़ों का आदर करते हैं। इस वाक्य का प्रकार यानी कि किस प्रकार का वाक्य है बताना है। तो आंसर आपका रहेगा निश्चयार्थक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, असूर्य पश्चा शब्द का अर्थ पूछा है। तो असूर्य पश्चा शब्द का अर्थ होता है जिसको सूर्य भी स्पर्श न कर सके। जिसको सूर्य भी स्पर्श न कर सके उसके लिए एक शब्द असूर्य पश्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है वह शब्द है आपका आंख। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पूछा है। तो इसमें आप जानते हैं मन का आपका कितनी बार रिपीट हुआ है। तो जानते हैं आप कौन सा अलंकार है यहाँ पर, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेना का पर्यायवाची है, यानी कि सेना का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से। तो सेना का पर्यायवाची है आपका कटक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महादेवी वर्मा से पूछा है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम पूछा है। तो महादेवी वर्मा, एक चीज याद कर लें, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक भारत की मीरा कह के भी पुकारते हैं। आधुनिक भारत की मीरा नाम से भी इनको जाना जाता है, यानी कि आधुनिक भारत की मीरा से भी इनको जाना जाता है। तो इनका क्रम क्या रहेगा रचनाओं के प्रकाशन का। तो वो रहेगा आपका निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। ये इनका क्रम है रचनाओं का प्रकाशन के अकॉर्डिंग। किस वर्ष, इनके सबसे पहले निहार आया, फिर रश्मि, फिर नीरजा, फिर सांध्य गीत। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है मुहावरा। ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो द्रौपदी का चीरहरण मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक विस्तृत होना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अनुस्वार को कहते हैं, अनुस्वार को क्या कहते हैं, अनुस्वार को कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, यानी कि मुंह और नाक से दोनों से जिनका उच्चारण होता है उनको बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन पूछा है। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन, मैंने बताया है आपको कई बार, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके, डॉ और ढो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है, यानी कि करण कारक कौन किसमें है आपका, तो वो ढूंढना है आपने। तो करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, आप जानते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा 11 का, बड़ी लकड़ी से मेज बनाता है। किससे बनाता है मेज, लकड़ी से। तो से का उच्चारण। ठीक है,
तो करण कारक है, ठीक है। 12 पे चलते हैं। संधि विच्छेद पूछा है उच्चारण का, जानते हैं आप सभी उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन चारण। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13 देखिए क्या है, ये है बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा पूछी है, इनकी बुराइयों में क्या संधि होगी इसमें, ये पूछा है, तो होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 14, आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा, आवाहन का विलोम शब्द आपका क्या होगा, वो होगा विसर्जन। नेक्स्ट 15 अधोगति में उपसर्ग क्या होगा, अधोगति में उपसर्ग कौन सा होगा, अध उपसर्ग होगा अधोगति पे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, इनमें शैलेश मटियानी की रचना नहीं है कह रहा है, ठीक है। रचनाओं पर फिर बात करते हैं, पहले शैलेश मटियानी के बारे में देख लेते हैं। तो शैलेश मटियानी का जन्म जो है अल्मोड़ा जिले में हुआ है, ठीक है। अल्मोड़ा जिला से बिलोंग करते हैं शैलेश मटियानी, ठीक है। इनका फेमस जो उपन्यास है वो है क्या है, बोरीवली से बोरीबंदर, इनका फेमस उपन्यास है बोरीवली से बोरीबंदर इनका उपन्यास है। और भी है उपन्यास इनके, मुठभेड़ है इनकी एक फेमस उपन्यास इनका, मुठभेड़, ठीक है। मुठभेड़ भी जो है इनका एक फेमस उपन्यास है। बात करते हैं इनमें से कौन सी उनकी रचना नहीं है, तो एक सड़क 57 गलियां इनकी रचना नहीं है। बाकी सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम और आकाश कितना अनंत है, ये तीनों रचनाएं शैलेश मटियानी की हैं, क वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए 17 है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव शब्द कौन है इसमें, ये है आपका काज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है। तो शुद्ध वर्तनी किसमें है, तरुछाया, यानी तरुच्छाया कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं तरुच्छाया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वर्ण वो का उच्चारण स्थान। तो वो का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, दंत ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 20, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है आपका बिहारी की उपभाषा है मगही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 आपका रीजनिंग से है। तो रीजनिंग में आपका जो ई और एन दिया है, उसके बाद एन कैसे लिखा है देखिए, वैसी एफ और एम को जो है ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। खो के आंसर खो रहेगा। उसके बाद देखिए 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी प्रसिद्ध रचना है। किसकी प्रसिद्ध रचना है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी, ये है आपका किसकी रचना है, ये है उमा दत्त शर्मा सतीश की, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। तो कौन थे नेपाल नरेश, गोरखा आक्रमण के समय कब किया था आक्रमण, 1790 में किया था, ठीक है, कुमाऊं में। तो उस समय नेपाल नरेश थे आपके रण बहादुर शाह। कौन थे, रण बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविसाण का वर्तमान नाम क्या है। तो गोविसाण का वर्तमान नाम आप जानते हैं काशीपुर, क्या है, काशीपुर। यानी काशीपुर का जो नाम जो है पहले गोविसाण नाम से जाना जाता। तो 24 का आंसर क्या रहेगा, काशीपुर। तो 25 देखते हैं। 25 है आपका, बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड से कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है, यानी कि
बालेश्वर मंदिर और बावड़ी जो है ये है आपके चंपावत में। ठीक है, कहाँ है? चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 26 क्या है? देखिए 26 है कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। 26 देखिए कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट 27 खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यानी कि खलंगा देहरादून में जो आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था, इनके अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका क्वेश्चन है। तो किसने किया था? वो किया था मेजर जनरल जिलेप्सी द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। तो जेलंग पर्वत शिखर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तरकाशी जिले में स्थित है आपका जेलंग पर्वत। 29 की बात करते हैं। 29 है देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो देहरादून के कौन से ऐसे चित्रकार हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो वो है आपका सुधीर रंजन खास्तगीर। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। आप जानते हैं गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये है अरावली पर्वत की। 31 देखिए तो 31 जो है 31 है आपका गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कब हुआ गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार? तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 जो है 31 सॉरी, तो 31 का आंसर क्या रहेगा आपका? 31 का आंसर रहेगा 1986 में हुआ। ठीक है, 1986 में उनको वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे बात करेंगे। तो 32 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कचूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। तो कचूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? कर्मांत। क्या कहा जाता था? कर्मांत। नेक्स्ट 33 उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई। यानी कि उत्तराखंड या उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई आपकी वर्ष 2002 ईस्वी में। 34 गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिए जाने वाला कर का क्या नाम था? तो गोरखा शासन के समय जो शुभ अवसर होते थे, शादी या अन्य काम जो होते थे, उनमें जो कर लिया जाता था उसका नाम पूछा है। तो इसका आंसर रहेगा आपका टीका भेंट कर। ठीक है। 35 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ था आपका? किस ईयर में हुआ था और किस डेट को हुआ था, याद रखें। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है, तो इससे संबंधित मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि उत्तराखंड में जो पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ वो हुआ 4 अप्रैल 2016 ईस्वी को। ठीक है, और पंचायती राज जो अधिनियम है ये जो है 11वीं अनुसूची में आता है। पहला क्वेश्चन 11वीं अनुसूची में आता है पंचायती राज अधिनियम, और उसका पंचायती राज से संबंधित एक और क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और पंचायती राज संविधान के किस अनुच्छेद में आता है आपका? अनुच्छेद 243 में आता है, 243 में आता है। ठीक है, और इसमें पंचायती राज अधिनियम जो बना तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाए? तो संविधान संशोधन कौन था पंचायती राज से संबंधित?
73वां संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 है, सोमचंद्र के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो सोमचंद्र के आगमन के समय जो है कुमाऊं में जो है किसका आधिपत्य था? ब्रह्मदेव का। 37, मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? तो मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? मुकुंदी लाल। 38 पर चलते हैं। 38 है आपका, श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण जो है 38 देखिए, 38 का क्या रहेगा आंसर? तो पंवार शैली, उत्तराखंड शैली, मुगल शैली, ये कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण जो है ये 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा माना जाता है? आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका निर्माण कराया गया। 39 देखिए, 39 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे आपके? वो थे हेनरी रैमजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो आप जानते हैं मंगोलाइट प्रजाति का माना जाता है भोटिया जनजाति को। आगे देखिए 41 इंपॉर्टेंट है, भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, की स्थापना कब हुई पूछा है, ठीक है। IMA कहाँ है आपका? पहली चीज तो आपका दून में है, यानी कि देहरादून में है, ठीक। और IMA की स्थापना कब हुई? IMA की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1932, यानी कि 1932 ईस्वी में IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। और इसके पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, ऐसा पूछ सकता है। तो IMA के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? वो थे आपकी LP कॉलिंस, LP कॉलिंस थे, ठीक है, कॉलिंस। तो LP कॉलिंस थे पहले कमांडर इन चीफ IMA देहरादून के, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? कहाँ होती है? तो होती है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। 43 देखेंगे, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? तो हनोल मंदिर कहाँ है आपका? जौनसार में है, ठीक है। वह किस वास्तुशैली में बना है? तो वो बना है आपका हूण वास्तुशैली में। 44 देखेंगे, 44 है आपका मेवायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके, कौन है? GRC विलियम्स। नेक्स्ट 45 क्या है? वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई। कई बार मैंने आपको शॉर्ट पेपर में बताया है क्वेश्चन। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी? बताइए कब की गई थी? 1 जून 2002 को। 46 देखिए, 46 है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया। इनकी गंगोत्री में जो गंगा माता मंदिर है उसको किसने बनाया? तो उसको बनाया अमर सिंह थापा ने। बात करेंगे 47 की। तो 47 उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना आपका 1973 यानी कि 1973 ईस्वी में की गई। 48 देखिए, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? तो अरुण जखमोला जो है आपके वॉलीबॉल से संबंधित है। अगला, रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है? तो रात अब भी मौजूद है ये लिखी गई है लीलाधर जगुड़ी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, ये है उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है।
तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था, ये पूछा है क्वेश्चन। तो वो हुआ था 1 जुलाई 2016 ईस्वी को हरिद्वार से शुरू हुआ था नमामि गंगे प्रोग्राम। अगला 51 पर देखते हैं। चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था। तो मौलाराम जो चित्रकार थे उनका पारिवारिक पेशा क्या था, सुनार उनका पारिवारिक पेशा था। इनके सोने का काम करते थे वो लोग। आगे चलते हैं। अंगाली मठ स्थित है। तो 52 देखिए, अंगाली मठ कहाँ स्थित है, वो है आपका टिहरी गढ़वाल में। 53 देखिए, 53 उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो कब की गई, 8 जुलाई 2001 को। 54 देखेंगे, 54 है उजली या अनेरी होली का संबंध है। तो उजली या अनेरी होली कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं। तो आंसर है आपका थारू जनजाति के लोग मनाते हैं उजली और अनेरी होली। 55 देखिए, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था। तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था। 56 देखिए, झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया। इनकी झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया। तो वो लगाया आपका डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने। 57 देखिए, 57 क्वेश्चन नंबर। हमेल क्या है। हमेल है सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला को जो है क्या बोला जाता है, हमेल। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। तो 58 क्या है देखिए, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आता है। तो वो आता है आपका तारीख मुबारक शाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, क्योंकि ये आपका शॉर्ट पेपर है। तो आने वाली परीक्षाओं में चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो 59 वाला देखेंगे। तो 59 वाला क्या है देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ सन पूछा है। तो गोविंद बल्लभ पंत से आपकी इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकता है। तो वो देखेंगे, जन्म हुआ था 1887 यानी कि 1887 में, ठीक है। और कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा जिले के खूंट नामक गांव में। अल्मोड़ा जिले के खूंट नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और आगे इंपॉर्टेंट, ये जो है इनको भारत रत्न कब मिला। तो 1957 ईस्वी में इनको क्या मिला, भारत रत्न। इतना याद हो गया। कुछ और चीजें हैं फिर इसमें नोट करते हैं। तो देखिए, जीबी पंत मैंने बताया था आपको एक बार। तो इनका जन्म अल्मोड़ा खूंट धामस में हुआ था, अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। 1957 ईस्वी में इनको भारत रत्न दिया गया। और ये भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे, ठीक है, गृह मंत्री रहे भारत के। और यूपी के प्रथम जो है, यूपी के प्रथम सीएम भी रहे, ठीक है, मुख्यमंत्री भी रहे यूपी के प्रथम। और एक इम्पॉर्टेंट आपका जीबी पंत से आता है, इनकी गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत से। तो क्या था वो देखिए, क्या है वो है आपका प्रेम सभा की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। प्रेम सभा की स्थापना की। पूछा जाता है कहाँ की, तो वो की आपका काशीपुर में। काशीपुर में की इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से जीबी पंत से संबंधित क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम पूछा है। तो कौन थे 55वें राजा, सुदर्शन शाह। 61 देखिए, ब्रेक इवेन बिंदु है। तो ब्रेक इवेन बिंदु क्या है, वो है आपका वह स्थिति जब फर्म को लाभ हो और न हानि हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 62 है, डीएनएस का पूरा नाम पूछा है। तो डीएनएस का पूरा नाम क्या होगा, देखिए डीएनएस का पूरा नाम होगा डोमेन नेम सिस्टम। 63 पे बात करेंगे, अंतरिक्ष यान जूनो
जूनो का संबंध किस ग्रह से है? तो अंतरिक्षयान जूनो का संबंध आपका बृहस्पति से संबंधित है। 64 है, मेसोपोटामिया के हथियार बने थे। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो हथियार बने थे वो किस चीज के बने थे? कांसा के। 65 देखेंगे, 65 क्या है? नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, तो कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। 66 देखेंगे, 66 क्या है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है? ये कहा था केसी ह्यूयर ने। 68 क्वेश्चन नंबर, कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन पूछा है, तो करंट का है, इसको हम स्किप करेंगे, ये भी आपका किसी काम का नहीं फिलहाल। 69 आपका रीजनिंग का है, इसको भी छोड़िए। बात करते हैं 70 क्या है देखिए, तो 70 है आपका चौथा खलीफा जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी, वह कौन था? वो था अली। 71 देखेंगे, 71 क्या है देखिए, 71 है निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है भारत में? तो आंसर रहेगा आपका दक्कन का पठार। बात करेंगे 72 पर। 72 है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी भारत में? वो की गई थी 1993 यानी कि 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। बात करेंगे 73, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? तो मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी ने विकसित किया। 74 देखेंगे, 74 है 10 नवंबर 1981 ईस्वी को आपका रीजनिंग का है, ठीक है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 75 पर। बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपका एनएम जोशी ने। 76 देखिए, निम्न में से भू आबद्ध पत्तन है, तो भू आबद्ध पत्तन कौन सा है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम। देखिए 77 क्या है? 77 है आपका निम्न वक्तव्य में किस आंदोलन का वर्णन किया गया, पूछा है। तो किस आंदोलन का वर्णन किया वो देखना है आपने। 77 क्वेश्चन नंबर तो ये है देखिए, उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। कूपलैंड के द्वारा कहा गया था, किस आंदोलन के संदर्भ में कहा गया था? ये है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कहा गया था। उसके बाद देखिए 78 जो है आपका करंट का है 1819 में किसकी खेती को हरित स्वर्ण कहा गया? तो बांस की खेती को कहा गया। ये तो करंट का आपका, इसको छोड़िए। उसके बाद देखिए 79 आपका रीजनिंग का है और 80 भी रीजनिंग का है और 81 भी रीजनिंग का है। और हम बात करेंगे 82 पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2015 में हुई। 83 देखेंगे, 83 क्या है देखिए, 83 है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना। 84 रीजनिंग का है आपका। हम चलेंगे 85 पर। 85 है छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। किस प्रकार की खान है बेलाडीला? तो ये है आपकी लॉ एस्क के लिए जानी जाती है बेलाडीला खान। 86 देखिए, पिट्स का इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था ये बताना है। तो 86 का आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 87 रीजनिंग, 88 रीजनिंग, 89 पे चलते हैं। 89 है आपका टॉम कैट। टॉम कैट क्या है? एक वेब सर्वर है, ठीक है, वेब सर्वर है टॉम कैट। 90 देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है?
मिराई मिराई तोवा है। ये मिराई तोवा जो था टोक्यो ओलंपिक 2020 ईस्वी के हेतु शुभंकर था। ये करंट का है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट 91 देखिए। 91 क्या है? आईने अकबरी में भूमि को बांटा गया। तो आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखा था इसको, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल थे अकबर के नवरत्नों में एक थे। ठीक है, अकबर के नवरत्न में एक अबुल फजल, जिसमें क्या आईने अकबरी में है क्या वैसे आखिर? इसमें है अकबर के दरबार, अकबर के दरबार व प्रशासन के बारे में, दरबार और प्रशासन के बारे में, दरबार और प्रशासन के बारे में अबुल फजल ने लिखा है इसमें। ठीक है, आईने अकबरी में। उसके बाद देखिए 92 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की थी। तो कब की? तो वो की थी 1967, 1967 ईस्वी में। 93 देखिए। 93 क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 94 पे चलते हैं। 94 है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई आपकी 1965 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 95 आपका रीजनिंग का है। 96 देखिए। 96 है एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने हेतु शॉर्टकट की है। तो क्या है शॉर्टकट की? वो है आपका Ctrl+। नेक्स्ट 97 ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है। तो ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है आपका मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता। 98 देखेंगे। 98 क्या है? सनद के द्वारा भूमि दान देना प्रारंभ किया गया हर्षवर्धन द्वारा। 99 देखिए। 99 क्या है? ये है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया? पहले था NH7, अब कौन सा हो गया? NH आपका 44। आज का आखिरी क्वेश्चन, गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ और किस तिथि को दांडी पहुंचा? तो देखिए दांडी यात्रा हुई थी आपकी 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी और 5 अप्रैल 1930 तक चली। ठीक है, तो आंसर घ वाला होगा आपका। तो दोस्तों ये था आज का कनिष्ठ सहायक का सॉल्व पेपर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। इसलिए आप इसको एक बार जो है अच्छे से स्लो करके इसको आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।